ऐसा ये गढ़ को माना जाता है कि आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। कैसे ये जुड़ा हुआ है? लोग काफ़ी चर्चा है इस विषय पर। देखिए, ये रोहतासगढ़ तो ये जिस समय हमारा यहाँ पे अधिपत्य चलता था, जिसका राजा राजा हरिश्चंद्र जी हैं, है ना? हरिश्चंद्र जी थे, तो उस समय का ये जो आपका जो पूरा महल है, उस समय यहाँ राज अधिपत्य चलता था। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो जगह में जो पीछे में जो है, ये जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र बैठते थे, और उसके ये जो है आपका ये 3 गेट जो है 3 मंत्री बैठते थे, ऐसा लोगों का कहना है। और प्रजा इधर बैठती थी और उन्हीं का जो है उद्बोधन को सुनती थी। राजा यहाँ आदिवासी राजा हरिश्चंद्र, वैसे भी आप लोगों को मालूम है कि आदिवासी हरिश्चंद्र ही होता है। आदिवासी में कोई मिलावट नहीं है। आदिवासी जुदेम और खुदेम उनका एक परंपरा, संस्कृति, विरासत है, पुरखा और प्राकृतिक से लगाव रखता है। जैसे कि हमारा जो रोहतास जी थे, अपना हरिश्चंद्र जी थे राजा, जिसकी कोई कहानी हम लोग उल्लेख नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो यहाँ के राजा रहे हैं और राज आधिपत्य जो है यहाँ चलता रहा है। और यहाँ जो क्षेत्र में जितने भी हमारा उरांव जनजाति का लोग था, वो कौड़ी के हिसाब से उनकी गणना करते थे। और जिस समय राजा के साथ जो भी परिस्थिति उस समय निर्मित हुआ, एक तो कई बार बोलता है कि यहाँ के लोगों का पलायन होना, माने हैजा का भी प्रकोप था, उसके बाद मुगलों का भी अतिक्रमण था, मतलब कई तरह का उनको जो है उनके ऊपर जो है एक बोझ बना हुआ था। और किसी भी तरह का वो अपना यहाँ का जो है राजशाही अधिपत्य को त्यागने का और छोड़ने का, या तो मुगलों को मुगलों द्वारा लूट करके जो है यहाँ अधिकार जमाने का जो बात है, ये बहुत लंबी कहानी है। लेकिन फिर भी जो है राजा हरिश्चंद्र वो अपना एक वैभव हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद जो हरिश्चंद्र जी का जो एक व्यक्तित्व था, उसका जो पर्सनालिटी था, वो हमारे लोगों के लिए एक प्रेरणा रहा, स्रोत रहा। इसलिए कि यहाँ से पलायन हुए कई साल हो गए और लोग जो है चारों तरफ बिखर गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आज उरांव जनजाति का लोग अपना जीविकोपार्जन जाके कर रहा है। और आज जो है वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा जो ये इस किला के बारे में और उरांव जनजातियों के बारे में रिसर्च किया, स्वर्गीय बाबा अपना जगदेव राम जी, और उस समय से करीब 18 साल हो गया, अभी ये 18वां साल है जो यहाँ पे एक नेशनल इसको पर्यटक स्थल का घोषणा कर दिया। और भारत सरकार को हम कहना चाहेंगे, और भारत सरकार को हम उरांव जनजातियों की ओर से तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोगों को अपने अधिकार को खुद को पहचानने का अवसर इस किला के माध्यम से मिला है। अभी आपने आक्रमण की बात कही है। अभी आदिवासी जो हैं वो अभी भी अतिक्रमण का दंश झेल रहे हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए अभी भी वो संघर्षरत कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जिस समय की बात हो जाए, यहाँ से पलायन होने के बाद जो जहां जहां पे लोग विस्थापित हुआ, उसके बाद लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए व्यस्त हो गया। उसके पास कोई ऐसा धरोहर नहीं था पलायन होने के बाद कि वो अपना एक संगठन को मजबूत कर सके, अपना पहचान दे सके। लोग हमारे जनजाति के जैसा बलिष्ठ, कहा जाता है कि उरांव जनजाति ही एक ऐसा है जो वही विज्ञान है, वही वेद है, वही पुराण है, जो रामायण पुराण में बहुत सारे उल्लेखित जो एक अंग होता है, वो उरांव जनजातियों का ही है। अब वेद का आप नाम लिए तो एक प्रश्न आता है कि अधिकतर आदिवासी बोलते हैं कि हम प्राकृतिक पूजक, आकृति का पूजा नहीं करते। यहाँ जो मंदिर है तो उसमें तो आकृति है गौरी माता और शिवलिंग का। देखिए, आप हमारा सीधी सी बात है, हमारा आदि सनातन से हम सनातनी हिंदू हैं। जैसे भारत सरकार इस देश में जो हम लोग भारत की नाम लेते हैं, हिंदुस्तान की नाम लेते हैं, तो यहाँ के जो मूल निवासी जो आदिवासी है वो हिंदू है।
लेकिन आप देख रहे हैं कि 2000 साल पहले से जो धर्मांतरण करके कोई इस्लाम कबूल करके कोई परिस्थिति निर्मित हुआ, उस परिस्थिति से आप ना हम ना आप नहीं जूझ सकते। ये जो रिसर्च करने वाले इसको समझेंगे कि भाई उरांव जनजातियों के ऊपर जब मूर्त रूप की बात बोले, ये तो शिवलिंग है, शिवलिंग को तो एक स्टेचू बनाया गया, हम आस्था मानते हैं। जैसे आज बाप दादा को हम नहीं देखे है ना, लेकिन पुरखा के रूप में मानते हैं, हम उसको पचबलर मानते हैं। मैंने कहने का है कि आदिवासियों का पूर्वज शिव जी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शिव जी है। ये हमारा जो भागखंड का जो उसमें आप देखिएगा तो महादेव पार्वती का ही उल्लेख करके किया जाता है। इसमें साफ सी कहा जाता है कि हमारा इष्ट देवता महादेव पार्वती है, कुल देवता हमारा पुरखा लोग है, हमारा पचबलर लोग। आदिवासियों का कुछ ग्रुप है, वो लोग बोलते हैं कि हम सनातन से कोई संबंध नहीं रखते। ये देखिए, वो ज्यादा पढ़ लिख लिया, वो ज्यादा पढ़ लिखिया। उनके लिए क्या कहेंगे? अगर ये नहीं, उनके लिए कारण माना जाए, देखिए, उनके लिए हमारे सरकार के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा बहुत बड़ा पहल किया जा रहा है कि आज अगर आप प्रकृति पूजक नहीं हो, हिंदू नहीं हो तो आखिर तुम क्लियर करो ना कि तुम क्या हो, क्या ईसाई हो कि मुसलमान हो कि क्या हो, आपको तो क्लियर करना पड़ेगा ना। आप अपने जैसे नौकरी पेशा में है तो आपके नौकरी की जो सेवा पुस्तिका के अभिलेख में आप जाति प्रमाण पत्र का जो वो रखा गया है, जाति प्रमाण पत्र में आप हिंदू लिख रहे हो, जाति उरांव लिख रहे हो, और आपके बच्चों का भी करवा मतलब हिंदू लिख रहे हो अभी भी, लेकिन हिंदू को मानने का तैयार नहीं है, हमारे महादेव पार्वती को मानने को तैयार नहीं है। तो ये आप दिग्भ्रमित हो करके पूरे समाज को भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, ये सब बंद करें। आप स्वयं को पहले तो आप स्वयं को नहीं पहचानते, आप स्वयं को नहीं पहचानते तो समाज को क्या पहचानेंगे? जो अपने आपको हिंदू और सनातन नहीं मानते, उनका कहना है कि सरना और सनातन जो शब्द है बीजेपी और आरएसएस के चुनाव के समय का एक मुद्दा बनता है, जिससे कि लोगों में भटकाव पैदा करते हैं। आपको मालूम होगा कि सरना सनातनी बोलता है, सरना हमारा कोई सनातन धर्म नहीं है, आस्था का केंद्र है। उस सरना के अंदर सर्व धर्म मतलब सर्व देवी देवता समाहित है। जैसे हम अभी चैत में आ रहा है, चैत पूर्णिमा में सरूल मनाते हैं, झारखंड में आप लोग तो बिरहत मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं अन्य जगह में। तो हम तो सरहदी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, खरवास की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, हमारी धनखुरजी की पूजा करते हैं, हम बरकत की पूजा करते हैं। हम सरना को इसे सरना तो ये आपका झारखंड राज्य में ईसाइयों द्वारा किया गया ये एक व्यवस्था है। अभी डिलिस्टिंग का मामला पूरे देश में एक हलचल पैदा कर दी है। लोग कुछ आदिवासी से कन्वर्टेड हो गए हैं और ईसाई धर्म अपनाए हुए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को आदिवासी मानते हैं। कैसे वर्गीकृत करेंगे आप उनको? हम अभी जो आप एकदम बहुत सही चीज बोला कि आप जो धर्मांतरित हुए लोग जो है डिलिस्टिंग की जो बात आप कर रहे हैं, सीधी सी बात डिलिस्टिंग में आते हैं। देखिए, सीधी सी फंटा है कि जो आदिवासी से धर्मांतरित हो गया है, जैसे हम उरांव जनजाति हैं, उरांव जनजातियों की अलग परंपरा, अलग संस्कृति, अलग धर्म, अलग नेग नेचर है, रूढ़िवादी प्रथा को मानने वाले हैं। आपने तो इसको अच्छा नहीं लगा, त्याग दिए। ऑल इन वन जीसस को माने आप, तो जीसस ही आपका वो करे ना भाई। और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने आपको जो है, जो ईसाई हो गया है, धर्मांतरित हो गया है, जो आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति, उनकी धार्मिक व्यवस्था को नहीं समझता है, उसके लिए अल्पसंख्यक का उनका वो दे दिया है। तो आप अल्पसंख्यक बन के रहिए ना। उनका एक लगातार संविधान में लोग लिखित तो 25 का उल्लेख करते हैं कि हमें सर्वधर्म मानने का अधिकार है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन हम जब आदिवासी हैं तो आदिवासी ही रहेंगे ना, आस्था तो हम कहीं और धर्म में मानते हैं। अभी जाति प्रमाण पत्र में सत्यापन हो रही है, ये तो हम नहीं कर रहे हैं, सरकार खुद कर रही है। आप उसमें गोत्र, आपके जात, आपके धर्म का उल्लेख किया हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप आदिवासी हैं? आप क्यों रो रहे हैं? आप उरांव है, उरांव बोलते हैं, तो उरांव बोलते हैं तो आप आइए ना भाई, हमारी जो रूढ़िवादी प्रथा को मानिए, हम तो मना नहीं करते हैं। लेकिन आप जो है उस रूढ़िवादी प्रथा को गलत ठहराते हैं, भूत प्रेत को मानने वाले बोलते हैं। जैसे हमारा ये जो चुटैया है, इसको आप बोलते हैं चूंदी में तो भूत ढिलुआ खेलता है, और ये जो करम डार में तो दरहा रास्ता है।
सरना में तो बहुत सारे बड़ा बड़ा दानव राक्षस है। तो आप तो हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं, लेकिन अगर आप इस टाइप का ऐसा है तो फिर जीसस को मानते हैं तो तरीके से मानिए, और उरांव बन करके आदिवासी के अधिकार का वो आप हक नहीं होता है। तो डिलिस्टिंग के लिए आखिर क्या क्या करेंगे? कानून बनेगा या फिर कानून बनेगी, कानून बनेगी। कानून इसलिए बनेगी कि हमारा 700 आदिवासी लोग हैं इस देश में, 700 आदिवासी है। आपको पूरे देश में हमारा डीलिस्टिंग का भी काम चल रहा है, और हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत जी पूरे जगह जा करके लोगों को जागरण का काम कर रहे हैं, खुद को पहचानवा रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, और आदिवासी होने के साथ हमारा अधिकार क्या है वो भी पहचानवा रहे हैं, और वो पहचान लिया है। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि रोहतासगढ़ के इस किला में जैसे हमारा जो है राजा हरिश्चंद्र की शुद्धता और संपन्नता और वैभवशाली जो उन्होंने अपना आचरण दिखाया लोगों को, तो आज लोग इस चीज को जानने पहचानने के लिए रोहतासगढ़ में कुछ किया है, और यहाँ अपना संस्कृति को जानने का, लोगों को पहचानने की भी इस देश में कितने हमारे लोग हैं और कैसे कैसे लोग हैं, ये जान करके उनमें एक उत्सुकता होगी कि आज धर्मांतरित ईसाइयों द्वारा हमारे आदिवासी के अधिकार को छीनने का काम कर रहा है, इसको हम कैसे छीनेंगे, ये हमारा लोग आज जवाब का कहना है कि डिलिस्टिंग किसको करेंगे, और डिलिस्टिंग जब हो जाएगा तो आदिवासी खत्म हो जाएंगे। नहीं, आदिवासी कैसे खत्म होगा? आपने धर्मांतरित होकर के आप उसको अल्पसंख्यक के उसमें दायरे में रखे हैं, तो आदिवासी कैसे खत्म होगा? आदिवासी सिर्फ उरांव लोग तो नहीं ना हुआ है ना, ये तो गोड़ कंवर चेरो मारो हो खड़िया मुंडा संथाल तमाम आदिवासी हमारे सनातन हिंदू हैं। ईसाई लोग तो जो गया है वो अपना धर्म कोड में गया हुआ है, तो उसका अल्पसंख्यक कोड में वो उसको दायरे में रखा। लगातार आदिवासियों का धर्म कोड की मांग हो रही है, क्या समर्थन करेंगे? नहीं भाई, देखिए धर्म कोड के बारे में तो हम साफ कहना चाहेंगे, सरकार वहां दिल्ली में जो बैठा है तो आदिवासी के धर्म कोड के लिए ही नहीं बैठा है, बहुत सारे आदिवासियों के लिए जो है वो काम है, वो काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, देश की रक्षा सुरक्षा और भारत देश के वासियों की सुरक्षा के लिए वो काम करेगा। ये सरकार जो है कोई अद्दी कोड मांगेगा, कोई सरना कोड मांगेगा, तो कोई पोस्ट ट्राइबल मांगेगा, और क्या तो 7 कोड देने के लिए सरकार बैठा हुआ क्या? आप आदिवासियों के धर्म कोड में साथ नहीं दे रहे, इसलिए आदिवासी बीजेपी को विरोधी मानती है। नहीं, आदिवासी विरोधी है ये आपका नेहरू जी थे, उस समय आरक्षण का जो विरोध किए थे। आज जो मोदी जी आपको व्हाट्सएप फेसबुक में आप देख रहे हैं, वो जो विरोध किए हैं, तो क्या आज उनकी नजर नहीं खुल रही है कि हम हमारा बीजेपी अगर संगठन में हम रह करके चल रहे हैं, तो क्या हम बीजेपी आरक्षण विरोधी है? कैसा आरक्षण विरोधी है? स्पष्ट करें ना, आरक्षण विरोधी है। ठीक है, परिचय। बंशीधर उरांव, छत्तीसगढ़ जनजाति गौरव समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष।